हाय गाइस। एक फीलिंग होती है, फीलिंग नॉट गुड इनफ, और इससे हम लोग सभी कभी ना कभी इसको फेस करते हैं। और ये ना एक्चुअली इतना ज़्यादा ये कई बार हमारे मन में ये घर कर जाती हैं चीज़ें कि हम लोग कांस्टेंट अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ, और हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत नीचे हैं, और दूसरे लोग हमसे बहुत ऊपर हैं या वो बहुत बड़े हैं। यू फील वेरी स्मॉलर देन अदर्स। ये एक फीलिंग होती है कि हम आई एम नॉट गुड इनफ, मतलब मैं तो अच्छी नहीं हूँ, बाकी दुनिया में सब अच्छे हैं। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ विक्टिमाइजेशन की एक जो फीलिंग होती है, ये बहुत ही टॉर्चरस होती है, और ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली हैबिट हो जाती है अपने आप को कंपेयर करने की। एक्चुअली हम लोग सोच समझ भी नहीं पाते हैं कि हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी कंपेयर करते हैं कि उसके उसके घर में उनकी सेटिंग कैसी है, उनका फर्नीचर कैसा है, और हमारा ऐसा है या मेरा ऐसा है। उसके पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, वो ज़्यादा बेटर लुकिंग है, मैं कम, थोड़ा आई एम नॉट दैट गुड इनफ, उतना आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। तो अपनी वर्थ को हम लोग खुद ही डाउन करते रहते हैं, और हम दूसरों से हमेशा कांस्टेंट कंपैरिजन में रहते हैं। इसको हम कहते हैं द फीलिंग ऑफ फीलिंग नॉट गुड इनफ। मतलब कि अपने आप को अच्छा ना समझना और हमेशा दूसरों को बेटर समझना अपने से। ठीक है, अब ये एक बहुत ही बड़ा एक वूंड है जो काफ़ी लोग कैरी करते हैं। इसे मोस्टली लोगों के अंदर ये वूंड होता ही होता है, और इससे ही फिर हमारे नेगेटिव पैटर्न्स बनते हैं। इससे ही हम और ज़्यादा डीप एंजाइटी और डीप डिप्रेशन और ऐसी चीज़ों में घुसते चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा एक हीन भावना भर जाती है कि आप दूसरों को फेस तक नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि कहीं तो पता नहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं जाके छुप जाऊं और कोई मुझे देखे ना। इतना एक्सट्रीम तक भी हो जाता है ये। तो आप इसको कैसे हील कर सकते हो, आप इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हो, आप वो फीलिंग्स कैसे, अच्छी फीलिंग्स और अच्छे इमोशंस कल्टीवेट कर सकते हो जिससे आपको अपनी वैल्यू या अपनी वर्थ समझ में आए। और आप इस चीज़ से कैसे फाइट करके, कैसे इस चीज़ को हील करके इससे कैसे बाहर आ सकते हो, इस नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से। ये क्या है? ये एक नेगेटिव थिंकिंग ही तो है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप अच्छे नहीं हो, दुनिया सारी अच्छी है लेकिन आप बहुत ख़राब हो, है ना? कांस्टेंट आप कंपैरिजन में रहते हो दूसरों से, तो दैट मीन्स आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, क्यों? तभी आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। आपको अपने अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसीलिए आप दूसरों की तरफ देखते हो, दूसरों से हमेशा कंपैरिजन में रहते हो। ये एक बहुत ही डीप वुंड है गाइस, और ये इसका जो पेन होता है ना, ये वही समझ सकता है जिसको होता है ये। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। पहला है चेंज योर बिलीव्स। अब ये एक बिलीव सिस्टम है आपका कि आप ये सोचते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, मतलब मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, दूसरे बेटर है मेरे से। तो ये बिलीफ सिस्टम आया कहाँ से? पहले तो आपको ये सोचना होता है, या पहले आपको ये थोड़ा फिगर आउट करना है, थोड़ा एनालाइज करना है कि ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया। ये आपका तो नहीं है ये बिलीफ सिस्टम, है ना? सोसाइटी से आपने एब्जॉर्ब किया, लोगों से सुन सुन के लिया, अपने पेरेंट्स से सुन सुन के बना लिया ये बिलीफ सिस्टम। तो आपको उसको चेंज करना है, इस बिलीफ सिस्टम को। ठीक है,
तो पहले तो आपको ये अपने आप को समझाना है कि ये सिर्फ एक बिलीफ है, ये रियलिटी नहीं है। अपने आप से बात करिए, सेल्फ टॉक कहते हैं इसे, और अपने आप को समझाइए कि ये एक सिर्फ बिलीफ है जो लोगों ने बनाया है मेरे लिए, ये रियलिटी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये समझाना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। और फिर जब आपको जिस दिन ये समझ में आ गया कि ये आपने लोगों से एब्जॉर्ब किया है, आप ऐसे नहीं हैं एक्चुअली में, ऑथेंटिक सेल्फ जो है आपकी वो ऐसी नहीं है, तो आप एक स्टेट ऑफ पीस में आते हैं, कामनेस में आते हैं। हाँ, यहाँ आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है कि यस, ये बिलीफ है सिर्फ, मैं नहीं हूँ ऐसी, दिस इज नॉट माई रियलिटी, ये दूसरों ने बनाए हुए हैं बिलीफ मेरे लिए। ठीक है। देन आपको नए बिलीफ सिस्टम्स अब क्रिएट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग वाले जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको हमको डिस्कार्ड करके एक नया पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनाना है और अपने माइंड को देना है। अपने बिलीफ सिस्टम को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो वो आप तभी बना पाएंगे जब आप अपने आप से पॉजिटिवली बात करेंगे। अभी जैसे आप कंपेयर करके आप ये समझते हैं या आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं दूसरों से कम हूँ, तो आपको अपने आप को ये समझाना है, अपने आप को ये बोलते रहना है कि नहीं, आई एम गुड इनफ। आपने दूसरों को हायर पेडेस्ट्रल पे रख दिया और खुद को नीचे रख लिया। ऐसा नहीं करना होता। समझ रहे हैं आप? हम भगवान को कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं और पूछते हैं ना उन्हें कि भगवान तो हमसे इतने ऊपर हैं, और उनको हम लोग फिर पूछते हैं। तो बाकी सोसाइटी को आपको वैसे नहीं करना कि आप उनको वहां बिठा रहे हैं और खुद आपने अपने आप को नीचे बिठा लिया। ऐसे नहीं करना। तो आपको अपने आप को ये बात समझानी है कि सारे लोग इक्वल हैं, मैं भी इनके जैसी ही हूँ। ये मेरे से कोई बहुत मतलब हाई फाई नहीं है, या ये बहुत आपने उनको बिठाया ऊपर, तो आप ही उनको नीचे लाइए। ठीक है, ये आपको खुद को समझाना है, खुद से बात करनी है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना है, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम देना है आपको अपने माइंड को। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज बी द पर्सन दैट यू वांट टू बी। क्या कर सकते हैं इसमें? आप जैसा बनना चाहते हैं ना, आप वैसा बनने की कोशिश करिए। अभी तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बड़ी पतली हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लगता है ना कि लोग मुझे जज करते हैं, ऐसी फीलिंग आती है एक। ये भी आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपने बनाया। तो आपको इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। वो तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इज कि आप जो बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप वेट गेन करो, ठीक है, थोड़ा सा एक हेल्दी वेट में आना चाहते हो, तो करिए वो, बी दैट पर्सन। उसके लिए एफर्ट्स करिए, उसके लिए एक्शंस लीजिए। बैठ बैठ के सोचने से नहीं होता है सिर्फ। ठीक है गाइस, तो बी दैट पर्सन whom you want to be। जो आप बनना चाहते हो वैसा बनने के लिए एक्शंस लीजिए। अगर आपको कोई अपना एग्जामिनेशन पास करना है, आपको आईएएस बनना है, या व्हाटएवर कुछ भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, तो डट जाइए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, उसको ख़त्म करिए और पूरा फोकस अपने उस चीज़ में लगा दीजिए जो आपको बनना है। ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज डू सम शैडो वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है शैडो वर्क करना। जो हमारे इतने डीप रूटेड वुंड्स होते हैं, इतने जो डीप रूटेड हमारे एक बिलीफ पैटर्न्स बन जाते हैं, उनसे बाहर आने के लिए हमें शैडो वर्क करना ही पड़ता है। और शैडो वर्क होता क्या है? शैडो वर्क होता है कि थोड़ा डीपली अपने आप को एनालाइज करना कि जो ये बिलीफ सिस्टम्स हैं सारे, ये कहाँ से आ रहे हैं,
कहाँ से मैंने ये सब चीज़ें उठाई, कहाँ से मैंने ये सब चीज़ें सोची, क्यों ऐसा मुझे लगता है। जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको उनको चैलेंज करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है जर्नलिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको अपने कुछ वीडियोस में, कि जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो लिखते रहिए। ठीक है, 1 हफ्ते तक आप लिखते रहिए कि क्या क्या आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ओके, फिर आपको उनको कैंसिल करके वहाँ पे पॉजिटिव थॉट देना है। और पॉजिटिव थॉट आप कैसे दे सकते हैं, वो आपके नेगेटिव थॉट का ऑपोजिट होगा। सपोज आपको नेगेटिव थॉट आया कि लोग मुझे जज करते हैं। ठीक है, तो आपने ये लिखा, लोग मुझे जज करते हैं, कैंसिल दैट, और उसके साथ आप एक पॉजिटिव थॉट लिखिए, लोग मुझे जज नहीं करते, ऑपोजिट उसका। ठीक है ना। सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपने आप को मतलब अवेयरनेस में लाना, अपने आप को समझना, ये शैडो वर्क के थ्रू हम आराम से कर सकते हैं। तो जर्नलिंग करना मस्ट है। आप इसको ऐसे करिए कि आप 7 डेज के लिए अपने सारे नेगेटिव थॉट्स लिखते जाइए, और फिर उसमें उसको कैंसिल करके रिप्लेस दैट विद अ पॉजिटिव थॉट। ओके, देन मेडिटेशन, एज आई टोल्ड यू, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शैडो वर्क का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम सबको देखिए ट्रॉमास होते ही हैं लाइफ में। कभी चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होता है, या कभी आपके एडल्टहुड में आके आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। तो ट्रॉमा को हील करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा एक टूल है। यहाँ पे आपको अपने थॉट्स को समझने के लिए या अपने थॉट्स को एनालाइज करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, और काफ़ी आपको क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है आपके अंदर, है ना। तो मेडिटेशन आप ज़रूर करिए। कुछ मैं आपको आज 1-2 क्वेश्चंस देती हूँ कि आप यहाँ पे शैडो वर्क कैसे कर सकते हैं। हु टॉट मी दैट आई एम नॉट गुड इनफ। ये जैसे आप एक प्रॉम्प्ट ले लीजिए और इसको आंसर करिए कि किसने मुझे बताया कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। When I started believing that, this is the second prompt. कब से आपने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि आप विक्टिम हैं, या आप गुड इनफ नहीं हैं, या आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है। जो भी आपका इशू है आप उसको ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और जो हमारे पेरेंट्स के साइड के वूंड्स होते हैं, जो हमारे फादर से मिले होते हैं या मदर से मिले होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम सबका जो चाइल्डहुड है वो बहुत अच्छा निकला हो। कुछ फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो बच्चों पे बहुत नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब आप शैडो वर्क करें तो आप उस एरिया को भी ज़रूर देखें कि आपका कैसा रिलेशनशिप था अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली आपके फादर के साथ, क्योंकि फादर वुंड्स जो होते हैं वो बहुत डीप होते हैं। तो हमें उनको देखना, उनको एनालाइज करना ज़रूरी होता है। जो हमारा रिलेशनशिप होता है ना हमारे पेरेंट्स के साथ, वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। वो आपके दिमाग को ऐसे लूप्स में फंसा देता है कि आप एक्चुअली में जो होते हो ना, आप टोटली चेंज हो जाते हो। ट्रॉमास इतना इफ़ेक्ट करते हैं आपकी साइकी को। तो आप जब शैडो वर्क करें तो इस पे भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डालिए। देन द 4th पॉइंट इज मेक योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। ये मैंने आपको अपने बहुत वीडियोस में बताया है कि खुद को प्रायोरिटी पे लाइए। आपको ये देखना है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं अपनी लाइफ में, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपको खुद से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। हम कोशिश करते हैं ना दूसरों से बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाए हमारा, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे
कलीग्स के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो आपका रिलेशनशिप आपसे कैसा है? कभी आपने एनालाइज किया? करके देखेगा एक बार, और अपने आप से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद की वैल्यू करिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ के देखिए ज़रा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हाउ कैन आई लव माई सेल्फ बेटर? ये पूछिए अपने आप से कि मैं खुद को और कैसे प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि आपको अपने आप से रिलेशनशिप बनाना है ना, तो आपको तो अपने आप को बहुत प्यार करना पड़ेगा। तो ये भी आप इसको भी लिखिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ शैडो वर्क, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को हील कर सकते हैं। आप अपनी वर्थ को पहचान सकते हैं और एक हैप्पी स्पेस में आ सकते हैं। जो भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है हमारा, या जो भी हमने नेगेटिविटीज़ आज तक फेस की, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स, लोगों की बातें, खुद की वर्थ को ना जानना, आई होप इन सब रेमेडीज़ से, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए, आपको कुछ हेल्प मिलेगी और आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाना सीख जाएंगे और अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।